नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चिकित्सा ज्योतिष में अवचेतना या अपस्मार, जिसे हम कई दफ़ा ऐसा भी कह देते हैं कि भाई इसके ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रूप हैं। इसीलिए मैं कोई भी शब्द बड़ा संभल कर बोलूँगा और उसको आप दोनों तरह से समझिएगा। जैसे हम कहते हैं कि भाई इसको ईश्वरीय उसमें चला गया, ये हम फिट्स भी बोल देते हैं, इसको दौरा पड़ गया इसको, तो वो ऐसा नहीं, खाली ऋणात्मक है। इसलिए इसको बड़े गंभीर होकर समझना है और कोई ऋणात्मक पहलू की दृष्टि से नहीं देखना है। देखिए, चीज तब तक ऋणात्मक नहीं होगी जब तक हमारा लग्न लग्नेश, हमारा चंद्रमा हमारा साथ देता है। ठीक हो गया। और अगर कोई ऐसी अस्थायी चीज कुंडली में दिखाई देती है तो मुख्यतः किन बिंदुओं से जानी जाती है, वो हम आज की क्लास में जानते हैं। ये देखिए, अगर कभी लग्नेश हमारा नीच का होकर बैठता है, चंद्रमा भी बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है, तो ये समझ में आता है कि हाँ भाई, हमारा मस्तिष्क वाला पार्ट, तंत्रिका तंत्र वाला पार्ट जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, उसमें शुरुआती खामियां आ सकती है। लेकिन अगर वो नीच भंग राजयोग में इन्वॉल्व हो रहा है तो बहुत बढ़िया है। और अगर वो परमानेंट ही किसी चार्ट में बहुत पीड़ित अवस्था में है, दोनों लग्न का स्वामी भी और चंद्रमा भी बहुत बुरी अवस्था में है, खासकर शरीर के लिए, हम शरीर की पीड़ा के लिए हम लग्नेश को जिम्मेदार मानते हैं। और मन मस्तिष्क में कोई ऐसा अवसाद रहता है, डिप्रेशन रहता है, तो हम चंद्रमा को देखते। तो अभी जो बात कर रहे हैं जिस ऋणात्मक पहलू की अगर बात करते हैं, धनात्मक में तो क्या है, अगर हम ईश्वरी उसमें चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हम सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसा कुछ आता है मन में और वो किसी को परेशान नहीं करेगा, विचार शून्य हो जाएगा, अलग रहेगा, या कुछ ईश्वरीय कॉन्टेक्स्ट में भी वो आ जाता है, ईश्वरीय संवाद में आ जाता है। ठीक हो गया। तो वो एक धनात्मक रूप भी हो सकता है। लेकिन ऋणात्मक कब बनता है, याद रखिएगा, काल पुरुष की कुंडली में जो प्रथम भाव है, अब ये कहीं भी चला जाए, अगर मेष कहीं इफेक्टेड होता है, और खासकर राहु जैसा जो इसका बहुत ज्यादा प्रबल एनिमी माना जाता है मंगल का, और कई इसकी दशा चलती है जब, तो हमें इस प्रकार का अपस्मार हो सकता है, जिसको हम फिट्स आना, दौरा पड़ना कह सकते हैं। कई जैसे अवचेतना में चले गए। और कई दफा ऐसा होता है, बच्चा, वो मेडिकल में वैसे भी डॉक्टर्स समझते हैं बेहतर इस चीज को, कि बच्चा हीमोग्लोबिन की कमी का शिकार होकर पैदा हुआ है, बच्चे में आयरन की कमी है, ऑक्सीजन अच्छे प्रॉपरली नहीं अब्जॉर्व कर पाती है उसकी जो बॉडी है। तो शुरुआत में बच्चा 4 साल 3 साल तक वो उसको बेहोश हो जाता है, जैसे बुखार हो गया, बीमार हो गया, जुकाम हो गया, वो बेहोश हो जाता है। उसका इससे कोई ज्यादा इसके रिलेट नहीं करना है। वो खाली क्या है, प्रथम भाव, जैसे मैंने बताया नीच में है, नीच भंग में आ गया, ठीक हो गया। प्रथम भाव का स्वामी 6 8 12 में जरूर बैठा है, लेकिन वो मित्रवत होकर बैठा हुआ है। ठीक हो गया। तो जैसे मान लीजिए मंगल यहाँ है और यहाँ पर मंगल यहाँ बैठ जाता है 12वें भाव में, तो अपने को ऐसा लगता है देखने पर कि भाई अगर मंगल वहां चला गया है तो दिक्कत करेगा। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि मंगल यहाँ पर अपने मित्र की राशि में बैठा है। ठीक हो गया। तो इस प्रकार का कोई संबंध, और बृहस्पति स्वयं भी यहाँ बैठा हो, बृहस्पति बैठा है, मंगल बैठा हुआ है, तो ये एक प्रकार का धन योग भी बन रहा है। ठीक हो गया, क्योंकि वो लक्ष्मी त्रिकोण के स्वामी आपस में एक साथ बैठ गए हैं। तो आपको ये भी बात याद रखनी है कि कभी इस प्रकार का संबंध भी बनता है। और या फिर आपने सर्वष्टक वर्ग की दृष्टि से देखा कि भैया हमारे लग्न में काफी कम अंक आ रहे हैं, तो भी बच्चा शुरुआत में उसको दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर हमने देखा कि 6 भी बली है, 8 भी बली, क्योंकि हम बीमारी के लिए 1 6 8, अगर वो कष्ट जीवन में बढ़ता रहेगा तो 8 जो अष्टम भाव है उसमें कमजोरी बड़ी दिखाई देगी। और कई दफा क्या मैंने बोला, जैसे 6 नंबर में कमजोरी भी है लेकिन हमारा लग्न बहुत बली है, हमारा 8 बहुत बली है, तो इस प्रकार की हल्की बीमारियां रहती है, लेकिन वो बच जाता है। लेकिन आज का मुख्य जो बिंदु है अपस्मार, इसको कैसे पहचाना जाए किसी कुंडली में। अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न में आता है कि भाई ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे बच्चा अभी 2 साल का है, उसको बेहोशी आती है, तो हमने देखा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका मेष राशि, मैंने बताया अभी, मेष राशि काल पुरुष की कुंडली में क्योंकि प्रथम भाव को रिप्रेजेंट करती है, तो कहीं भी चली जाए, अगर ये पीड़ित होगी तो यहां दिक्कत हो सकती है।
ठीक हो गया। चाहे वो स्केलेटन जो हमारा खोपड़ी का जो ये वाला पार्ट है, इसमें चोट लगना, वो भी इसमें शामिल है, तो उसमें थोड़ा सा उसको अवेयर रहना चाहिए। या फिट्स की बात करते हैं तो वो भी यही सुरक्षित रहता है, हमारा जो मस्तिष्क है वही सुरक्षित रहता है, तो उसकी हम यही बात करते हैं। आपको पता है जिसको हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, वो भी हमारे यही रहती है। शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड जिसको कहा जाता है, ठीक हो गया। जिसको हम हिंदी में संस्कृत में पीयूष ग्रंथि कह देते हैं, ठीक है, वो यहीं रहती है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, शरीर का बड़ा होना, छोटा होना, ठीक हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा कपाल, यहाँ चोट लगी है तो लग्न या मेष राशि कहीं वैसे दिखाई देती है, यानी प्रथम भाव और मेष राशि प्रभावित है, और चंद्रमा कहीं पीड़ित दिखाई देता है, तो हम कह सकते हैं अपस्मार परमानेंट रह सकता है। अगर चंद्रमा बहुत बुरी अवस्था में है, लग्न बहुत बुरी अवस्था में है, तो परमानेंट रह सकता है। तो क्या क्या बिंदु है जिसमें हमें नजर रखनी है? चंद्रमा का कमजोर होकर शनि, राहु, अष्टम, अष्टमे से पीड़ित होना, ठीक हो गया। चंद्रमा बहुत कमजोर स्थिति में है। देखिए, अब कई व्यक्ति ये भी सोच रहे होंगे कि सर मेरा चंद्रमा भी शनि के साथ बैठा हुआ है। अगर शनि आपकी राशि का ही स्वामी है, या कोई भी ग्रह जो चंद्रमा का शत्रु भी मानता है, अगर वो राशि का ही स्वामी तो वो वहां बैठा है तो उसका इतना दोष नहीं माना जाता है, ठीक हो गया। तो हमें बात याद रखनी है कि जैसे इसमें मकर में चंद्रमा बैठा है, सात में शनि बैठा है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है। अभी चंद्रमा का जो लॉर्ड बन गया, राशि स्वामी, वो शनि बन गया, वो वहीं उसके साथ बैठा हुआ है, तो उसको दोष की दृष्टि से नहीं देखना है। अब जैसे मान लीजिए चंद्रमा भी ऐसे मान लीजिए मेष में बैठा है चंद्रमा, ठीक हो गया, और मेष में ही राहु बैठा हुआ है या मेष में शनि बैठा हुआ है, क्योंकि नीच का हो जाता है। ये थोड़ा सा इसको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। और कहते हैं कि खाली एक ग्रह के कमजोर होने से भी नहीं इसको हम रिजल्ट कंक्लूड करेंगे इसको, ठीक हो गया। वो पुष्टि हमें मुख्य रूप से जैसे चार होना चाहिए: आत्मा, मन, विद्या, बुद्धि। ये ग्रह अगर दूषित है तो फिर ये लंबा चलता है, फिर किसी को हम वैसे अंधकार में नहीं रख सकते। अगर आत्मा का कारक किसको मानते हैं हम? सूर्य को, ठीक हो गया। वो भी बहुत बुरी अवस्था में, सूर्य शनि के साथ बैठे हैं, सूर्य राहु के साथ इस प्रकार से बैठे। फिर मन का जो कारक चंद्रमा, वो भी इस प्रकार से कहीं शनि के साथ पीड़ित है, ठीक हो गया। विद्या, विद्या की जब बात करते हैं तो बृहस्पति, ठीक हो गया, जो हमें ज्ञान देता है, सही नैतिक मूल्यों के बारे में बताते हैं। बुद्धि की जहां बात आती है, वो जरूरी नहीं वो बुद्धि नैतिक मूल्य भी होगा, लेकिन फिर भी बुद्धि जिसको हम बुद्ध से जोड़ते हैं, जिसको हम अपने नर्व सेल से जोड़ते हैं, न्यूरोनिक सिस्टम से जोड़ते हैं, वो भी बली होना चाहिए, ठीक हो गया। तो अगर ये कहीं कमजोर अवस्था में है, दूषित अवस्था में है, तो दिक्कत हो सकती है, ठीक हो गया। तो क्या बोल रहे हैं कि चंद्रमा का कमजोर होकर शनि, राहु, अष्टम, अष्टमे से पीड़ित होना। दूसरा पॉइंट क्या है? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका, तंत्र ग्रह बुध का बेहद कमजोर राशि में मंगल राहु के साथ आना, ठीक हो गया। तो अगर हमारे नर्वस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल बुध, जैसे मेष राशि में बुध मंगल राहु के साथ आ जाए, ठीक हो गया। और देखिए, अगर बुध के साथ उसका कोई मीडियो, उसका सूर्य आ जाता है, तो फिर काफी हद तक दोष कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य जो है वो बुध का भी मित्र है, और दोनों के बीच एक मीडियोकर की भूमिका फिर बुध निभा लेता है। यानी बुध डार्क साइड और लाइट साइड, दोनों के बीच में एक अच्छी भूमिका निभा लेगा। लेकिन अगर इस प्रकार का संबंध बन जाए कि बुध को अकेले सामना करना पड़े कमांडर का और डैकोइट, डाकू का, तो फिर बुध परेशान हो जाता है, ठीक हो गया। राहु को हम एक प्रकार से संज्ञा देते हैं, एक वो भी हम एक इसके अंदर भी एस्कॉर्ट करने का गुण है राहु, लेकिन हम इनको बोलते हैं डार्क साइड के राजा के ये कमांडर है, ठीक हो गया। यानी शनि के कमांडर की संज्ञा दे सकते हैं राहु को, लेकिन इनका स्वभाव थोड़ा अलग प्रकार का है, ठीक हो गया। छुप कर वार करना, घातक प्रहार करना, ठीक हो गया, राहु। और मंगल तो कमांडर है, फिर तो बड़े दिलदार आदमी हैं, ठीक हो गया। वो अपने आप को बहुत लंबा नहीं हाइड कर पाते हैं। वृश्चिक राशि में हालांकि उनका थोड़ा छुपने का प्रवृत्ति रहती है, गुरिल्ला युद्ध, लेकिन मेष में तो वो सिंह समान आते हैं,
सबके सामने, जिसको जो करना है कर लो। ठीक हो गया। तो अब सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, हम पहले भी बताया, कोई भी यहाँ ऐसा नहीं कि एक गुण से जी सकते हैं, सभी गुणों की आवश्यकता है। जितना अच्छा गुण सिंह के पास है, यानी लॉयन के पास है, उतना ही अच्छा गुण, या कहीं कई मामले में उससे भी अच्छा गुण टाइगर के पास है। बाघ, कई दफा हमें छुप कर प्रहार करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है कि बुद्ध इस युति में कहीं पीड़ित ना हो। अगर उसके राजा स्वयं बैठे हैं बुद्ध, तो बुद्धादित्य योग में आ जाते हैं, बात बन जाती है। लेकिन अगर मंगल जो शत्रु मानता है बुद्ध को, राहु शत्रु तो नहीं मानता है, लेकिन मंगल और राहु की झगड़े में बेचारा हमारा जो बुद्धि का स्वामी है बुद्ध, वो पिस जाता है। कुंडली में ये जरूर ध्यान रखना है कि बृहस्पति अगर बहुत बली है तो सारे संकटों से हमें बचा लेता है, किसी भी बड़े संकट से। जैसे हाल ही में अभी हमने कुछ कुंडली देखी जिनके जीवन में ऐसा ड्रास्टिक बदलाव आया 2020 में, 2020 अगस्त में। तो उनके जीवन में हमने कल ही उनके चार्ट पर विचार किया था। लेकिन बड़ा अच्छा यह है कि भाई इनका बृहस्पति बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ है। उनको अब मस्तिष्क में भी उनको ऐसा लगता है कि मैं कहीं अवसाद में ना चला जाऊं, डिप्रेशन में। लेकिन मैंने बताया कुंडली देखकर आपका बड़ा अच्छा कुंडली है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और जिस ऊंचाई को आप छोड़कर आए हैं उस ऊंचाई से ऊपर जाएंगे आप। ठीक हो गया। बृहस्पति जैसा ग्रह आय भाव को देख रहा है, उनके पंचम भाव में बैठा है और मजबूत अपनी स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। शुक्र जैसा ग्रह फेवरेबल मूड में बैठा हुआ है, और क्या चाहिए। कुछ समय ऐसा ईश्वर दिखाता है, दर्शन कराता है जरूर ईश्वर। और मैं तो समझता हूँ ये भी ईश्वर का एक प्रकार की मेहरबानी होती है कि हम अपने ट्रैक से, अपने रास्ते से भटक ना जाएं। स्मूथ चलता रहे तो कई दफा आदमी अपनी तपस्या को भूल जाता है। ठीक हो गया। तो यही हमें समझना चाहिए कि भाई ईश्वर ने जो दिया है मेरा कर्म फल है, उसको स्वीकार करने का दम होना चाहिए। ये सबसे बड़ा रेमेडी होता है। ठीक हो गया। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर बृहस्पति जैसा ग्रह इस अपस्मार में भी आपको, यानी किसी के आपको लगता है यार फिर इनको फिट्स आता है, इस प्रकार का उनको बेचैनी रहती है, उनको एकदम वो बेहोश हो जाते हैं, बृहस्पति जैसा ग्रह, क्योंकि पंचम भाव विवेक का भी होता है, विवेक शक्ति की बात करता है, तो उसको प्रभावित कर रहा है, लग्न को प्रभावित कर रहा है। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। या बृहस्पति कहीं भी मजबूत होकर बैठा हुआ है एकदम, तो होली वाटर है ना, कहता है यहाँ प्रेत आत्माएं रहती हैं, बोला ले बृहस्पति का गंगा जल में डाला, सब भाग जाते हैं। ठीक हो गया। अभी मतलब मैं उस प्रेत की बात उस प्रकार से नहीं बता रहा हूं, ये भी हमारे मन से ही आता है। मैं कितना ही अपवित्र जगह से होकर आया हूं, अगर कोई, मैं माने ये इस प्रकार मैंने उदाहरण के स्वरूप में दिया है, कोई भी जैसे परमहंस है, सन्यासी है, अगर वो किसी भी इस प्रकार से खराब जगह से होकर आए हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो अपवित्र हो गए हैं, उन्होंने उस अपवित्र जगह को पवित्र कर दिया है, क्योंकि वो मन से इतने पवित्र हैं। और हम जैसा साधारण व्यक्ति पवित्र है लेकिन किसी अपवित्र जगह चला गया, तो हमने क्या बोला, भाई तू भी अपवित्र हो गया। तो ये कितना बड़ा बल है हमारे मोटिवेशन का। हम मन मस्तिष्क से पूरी तरह हम आत्मा के आनंद में जब जी रहे हैं, जब कोई आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, उसके लिए फिर विधान नहीं है भाई नहाने के बाद वेद मंत्र का उच्चारण करना है कि नहाने के पहले। कहता जी भी वो तो पर ब्रह्म में हर जगह को फील करता है। कहते जी आपने शौच यानी जब हम गलत अवस्था में हमने वॉशरूम गए थे, अभी हम कहते आप वेद मंत्र का अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको नहाना चाहिए था। अगर किसी ने आत्मा के उस आनंद को अनुभव कर लिया, वो रोता है ईश्वर के लिए। कभी आप विचार करके देखिएगा, हम चिल्लाते हैं, रोते हैं किसके लिए, अपनों के लिए, मेरा वो चला गया। अगर आप कभी ईश्वर के लिए रोए हैं, रोना माने किसी को दिखाने के लिए नहीं रोना है, आनंद में रोए हैं, परमानंद में रोए हैं, तो इसका माने आप उस आत्मा के काफी नजदीक है। और जब वो आत्मा के इतने नजदीक आ जाता है आदमी, तो उसके लिए फिर ये साधारण विधान लागू नहीं होता है। ठीक हो गया। बहुत बड़ा संकट आ गया है हमारे पढ़ने वालों, जो धर्म को पढ़ना चाहते हैं उनको रोकने की चेष्टा हो रही है कि भाई आप ट्रेन में भी नहीं पढ़ सकते हैं। आप कहते हैं मैं भगवत गीता का पाठ करना चाहता हूं, मैं ट्रेन में मेरा 2 घंटे का ट्रैवलिंग, नहीं पढ़ सकते, आप अशुद्ध होते हैं। ठीक है जी,
कहता जी मैं ऑफिस में नहीं आ पढ़ सकते हैं, आप गंदा होते हैं। अच्छा जी। कहता जी मैं जब घर से आता हूं उसके बाद मैं अपने बेड पे बैठ नहीं पढ़ सकते हैं, बेड गंदा होता है। क्या, किस प्रकार का न्याय कर रहे हैं हम। अगर आपको इस प्रकार के धर्म ग्रंथों का पढ़ने का मौका मिलता है, आपको जब मौका मिलता है आप पढ़िए। आप कभी विचार करके देखिए, जिंदगी भर उसने मंदिर में रखा है, उस ग्रंथ को पढ़ने नहीं दिया उन लोगों ने, ऐसे नियम बना बनाकर। ठीक हो गया। हमने पहले भी इस बात का उदाहरण दिया था। क्या गरुड़ पुराण खराब ग्रंथों में माना जाता है क्या? अगर किसी ने ऐसा सोचा है तो बहुत गलत जी रहा है वो, क्योंकि भगवत गीता की वही बातें आप गरुड़ पुराण में देखेंगे। ठीक हो गया। वहां भी आत्मा परमात्मा के मिलन की बात होती है। तो जब हम सूतक में ऐसे ग्रंथों का पाठ करते हैं तो क्या सूतक में भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए हमको? ये कहां से नियम है? वो तो मेरे हृदय में धारण किया मैंने ईश्वर को, परब्रह्म परमात्मा को, वही एकमात्र मेरे लिए वो था। अगर कभी इस प्रकार के दिन आते कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कोई ऐसा चल रहा है, अरे ईश्वर का ध्यान करना चाहिए आपको, बिल्कुल करना चाहिए। आप ट्रैवलिंग में आप कीजिए। कहता जी रात को मैं सोया था, ट्रेन में सोया था, अभी उठूं। ठीक हो गया। अगर उसके नजदीक जाएंगे नहीं तो कैसे पाएंगे? वो नहीं पढ़ेगा तो फिर क्या, उसको क्या बोलना चाहिए कि भाई अब क्या पढ़े? कहते आप कोई ऐसे मैगजीन पढ़े, कोई ऐसे आउटलुक मैगजीन पढ़े और मैगजीन पढ़े, जो भी पढ़े, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि आपको साथ साथ इसका भी प्रेरणा देनी चाहिए। वे समाज के बारे में जान सकता है, वो ईश्वर के बारे में नहीं जान सकता है। ये कौन सा नियम कहां से आया है, समझ में नहीं आता है। ठीक हो गया। आनंद हो ईश्वर, तो हम अगर अशुद्ध हैं, अपवित्रो वा सर्वांगितोपि वा यास्मे पुंडरीकाक्षम, भगवान विष्णु स्वयं बोलते हैं हमारे पुंडरीकाक्ष रूप का ध्यान करने से कोई अपवित्र अवस्था में भी पवित्र हो जाता है। तो क्या इसको हम झुटला दें, इसको ना माने? ठीक हो गया। विष्णु भगवान का ध्यान अगर कोई पुंडरीकाक्ष का भी नहीं जानता है तो भी उसने हृदय से पुकारा है, हे ईश्वर मुझे पवित्र कर तू, वो पवित्र हो गया है और अब वो पाठ करे। ठीक हो गया। धारण करे, भगवत गीता पाठ माने उसको धारण करे। तो ऐसा नहीं है अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप कुछ और सुन सकते हैं तो ये क्यों नहीं सुन सकते हैं? ये कहां से नियम आया है? मतलब संसार को आप जाने, स्वीकार करें। वो पढ़ना चाहता है, थोड़ा सा जानना चाहता है, उसको नहीं जानने देते हैं। बेड में आप बैठे हैं रात को, आप शैया से पहले कोई इस प्रकार का नॉवल पढ़ेंगे जिसमें तांडव होता है, झगड़ा होता है, उससे बढ़िया है आप कोई अच्छा धार्मिक ग्रंथ पढ़ें। कहता जी बेड में रख देंगे तो दोष आ जाएगा। नहीं दोष आएगा, ईश्वर हमारा है। मां की गोदी में बच्चा पेशाब कर देता है, क्या मां फेंक देगी उसको? दुर्गा मेरी मां है, ये परम पिता परमेश्वर मेरे पिता हैं, वो भाग मेरे को फेंक देगा? ठीक है। इसलिए इस प्रकार के दर्शन से नहीं जीना है। दर्शन सदैव पवित्र होता है और दर्शन ईश्वरीय चीजों को एक्सेप्ट करने की बात करता है। इसको डिनायल की बात, छोड़ने की बात नहीं करता कि भाई आपको उसको त्याग दो। पहले हमने लगभग ईश्वर को त्याग दिया है, अभी भी हम कभी थोड़ा समय मिलता है तो वो कौन सी वो संहिता वो पाठ करना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। कहां से नियम आए हैं वो समझ में नहीं आता। इसीलिए आप हृदय से पुकारें और जब कभी भी मौका मिले उसको धारण करें। ट्रैवलिंग में आप हो, आपको ऐसा ऑफिस में समय मिलता है 10 मिनट 5 मिनट करना चाहिए। ठीक हो गया। मन से ईश्वर को कह लें, ईश्वर मैं मूढ़ हूं, मैं मूर्ख हूं, उसके बाद भी मैं तेरा हूं, बस ये बोल दें, पढ़ना शुरू करें। ठीक हो गया। अहंकार के लिए मना करते हैं, भाई तू गंदा भी है और अहंकार भी है, मैं एकदम साफ रहता हूं। तो इसीलिए उस भावना को त्याग करके, ठीक हो गया। लेकिन जहां आदमी ने स्वयं अपने आप को मान लिया कि सर मैं तो तेरा भक्त हूं, वहां उसके लिए कोई फिर वो नहीं है कि भाई तू किस अवस्था में है, तू मुझे पुकार, मैं आऊंगा तेरे पास। ठीक हो गया। तो ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं कि कभी जीवन में इस प्रकार की कुंडली आपको देखने में आती कि हमारे आस सर्कल में ऐसी कोई कमजोर कुंडली है, तो उसको यही सिखाना चाहिए। अभी प्रारब्ध में वो क्या लेकर आया उसको ये बता देंगे तो बेचारा और डर जाएगा। उसको बोले भाई अपना कर्म कर और ईश्वर को सदैव सच्चे हृदय से ध्यान रख। ठीक हो गया। तो कब इस प्रकार की अपस्मार जो है लंबे समय तक रहता है, जब हमारा लग्नेश पीड़ित रहता है। ठीक हो गया।
और प्रभावित ग्रहों की अंतर्दशा और गोचर में विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, वैसे तो मैंने बताया हमें ज्यादा सवारती या बचाता कौन है, हमारी कुंडली की दशाएं। लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है, मार दोहरी पड़ जाती है या सपोर्ट दोहरा आ जाता है। भाई जैसे अंतर्दशा मेरी बहुत ज्यादा मुझे फेवरेबल मिल गई, गोचर भी फेवरेबल मिल गया, तो बहुत बढ़िया हो गया, मैं प्रसन्न हूं, मेरे आसपास सभी प्रसन्न है, बड़ा अच्छा खुशियों का माहौल है। फिर कई बार क्या हो जाता है, अंतर्दशा भी अनफेवरेबल आ गई और गोचर भी अनफेवरेबल आ गया, तब ये दोहरी मार पड़ती है। ठीक हो गया, तब मैं अप्रसन्न हूं, मेरे आसपास सभी अप्रसन्न है, तो मैं किससे सहायता मांगूंगा। और एक ये केस भी बनता है, अंतर्दशा बड़ी फेवरेबल है, गोचर एकदम अनफेवरेबल है, तो क्या होता है, तो उसको तो सुख मिलता है, लेकिन उसके जो आस पड़ोस वाले उनको दुख मिलता है। ठीक हो गया, तो ये वाला बिंदुओं में ध्यान रखना है कि गोचर सिर्फ उस दृष्टि से हम विचार करते हैं कि भाई अगर कभी अंतर्दशा हमें अनफेवरेबल मिल रही है और गोचर में कुछ हमें बड़े धनात्मक पहलू मिल जाते हैं, तो भी हम रिलैक्स थोड़ा हो जाते हैं कि हाँ चलो एटलीस्ट हमारे नेबर्स, हमारे मित्र की स्थिति ठीक रहेगी, हमारे पड़ोसी, हमारा समाज, तो वो हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करने के काबिल होंगे। अब इस प्रकार की कोई त्रासदी आ जाती है तो फिर दोहरी मार पड़ती है, फिर हम तो स्वयं पीड़ित हैं ही, हम साथ में जिसके सामने हाथ फैलाने वाले हैं वो भी पीड़ित हैं, उससे हम मदद की गुहार नहीं कर सकते। ठीक हो गया, तो अवचेतना को या अपस्मार को आपको ऋणात्मक तभी लेना है जब लग्नेश बहुत बुरी तरह प्रभावित हो, प्रथम भाव में जो मेष माने काल पुरुष की कुंडली में जो प्रथम भाव पड़ता है मेष, वो राशि कहीं बुरी तरह अफेक्टेड हो, एनिमीज से घिरी हुई हो, मंगल का परम शत्रु है राहु, उस प्रकार का संबंध बनता हो, उसकी कहीं अंतर्दशा लग रही हो। ठीक हो गया, अंतर्दशा माने जैसे मंगल में राहु चल रहे हैं और उसी मेष में राहु बैठे हुए हैं, राहु में मंगल चल रहे हैं, इस प्रकार का कोई द्वंद्व चल रहा हो, तो आप कहेंगे उस समय तक हमें ज्यादा दिक्कत होगी। और अंतर्दशा के साथ साथ हम गोचर भी कुछ देख रहे हैं अनफेवरेबल है, तो कहेंगे थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। और अगर जैसे मैंने बताया ये 4 ग्रह हैं, इन 4 में से 50% वाला पार्ट भी हमारा, जैसे सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, खासकर ये अवचेतना अपस्मार के लिए देखें, 2 भी अगर बहुत बली अवस्था में बैठे हुए हैं, कहते सूर्य बहुत बली है, चंद्रमा बहुत बली है, तो फिर ये अगर आपने किसी कुंडली में देखा भी या कोई आपके सामने, तो उसको यही बोलना है ये अस्थाई होगा। देखिए स्थाई तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, जहां स्थाई अपस्मार रहेगा, स्थाई रूप से कोई फिट्स रहेगा, दौरा पड़ेगा, तो फिर इस प्रकार के ग्रह, बृहस्पति भी बहुत बुरी अवस्था में है, बुध, चंद्रमा, सूर्य, कोई नहीं बचा पा रहा है कुंडली को। ठीक हो गया, और जैसे मैंने बताया शुरुआती दिक्कतें ऐसी आती हैं कोई ऐसा, तो उनको आपको इसी प्रकार से बताना चाहिए कि भाई शुरुआत में दिक्कत रही है, आपका लग्नेश नीच में है, नीच भंग में आ रहा है, और वो बच्चा भी जब ठीक थोड़ा 5 साल का हो जाएगा, वो आप चाहे उसको विज्ञान की भाषा से भी उसको समझा दें, किसी डॉक्टर से भी आप उसको कह सकते हैं मिलने के लिए कि भाई ये सिर्फ उसको माँ के गर्भ में जब था तो ये आयरन नहीं खाया माँ ने, लोहे की कमी है, हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं, वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया, तो उसको हम अपस्मार में नहीं मानते, तो आपको याद रखना है कि अपस्मार में हम सिर्फ तभी मानेंगे किसी कुंडली को फिट्स में या दौरे में जब ये 4 जो इस प्रकार आत्मा, मन, विद्या, बुद्धि, ये बुरी तरह प्रभावित है। ठीक हो गया, और इसके अलावा हमें दिखाई देता है कि वह हमारा, अब हो सकता है किसी में अगर ये चारों प्रभावित है साथ में लग्नेश भी वही है, तो और ज्यादा खराब स्थिति आ गई। ठीक हो गया, लग्नेश भी प्रभावित हो गया हमारा, और फिर कहीं पता लगा उसमें हमारा मेष राशि भी इंक्लूड हो रहा है उन्हीं भावों में, उन राशियों में, तो खराब स्थिति बन जाएगी। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इस प्रकार के कॉम्बिनेशन अगर आपको कुंडली में दिखाई देते हैं तभी आपको किसी बड़े कंक्लूजन तक पहुंचना है, और आप अगर समय ठीक है उनका तो नवमांशा पर भी विचार कर सकते हैं। हालांकि चंद्र कुंडली में भी अगर कोई ग्रह प्रभावित होगा तो चंद्र कुंडली में भी वो ग्रह प्रभावित होगा ही होगा।
ऐसा नहीं है कि अगर वो प्रभावित है हमारे लग्न में तो चंद्र में बच जाएगा, हाँ। लेकिन हाँ, किसी का जन्म समय सही है तो मैं थोड़ा और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अंदाजा लग जाता है कि भाई ये, जैसे कई दफा क्या होता है, हम एक जो हमारी इमेज, बिकॉज लग्न इज हमारी रियल इमेज, चंद्र कुंडली इज एक्चुअल, और जो हम नवमांशा की बात करते हैं हम उसको बोलते हैं आफ्टर मैरिज चार्ट। तो हम ये बोलते हैं कि भाई इसके ब्रह्मचर्य के बाद इसको जीवन में एक बड़ा इंप्रूवमेंट मिल जाएगा, बिकॉज नवमांशा में काफी बली स्थिति आ रही है ग्रहों की। तो वो हम कह सकते हैं कि भाई जैसे 25-30 साल के बाद की अवधि में उसको बढ़िया बल मिलेगा। तो नवमांशा पर विचार, लेकिन नवमांशा के लिए जन्म समय सटीक होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जो भी बिंदु आप ले रहे हैं उनको धीमे धीमे अपने कलेक्शन में इकट्ठा करते रहें, एकत्र करते रहें, और हमें भी ईश्वर की कृपा से, गुरुओं की कृपा से जो मिलता रहेगा, हम कुछ भी नहीं रखेंगे अपने पास, सब कुछ बांट देंगे। ठीक हो गया? क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं जितना ज्यादा बांटूंगा उतना ही मुझे ललक रहेगी और ज्यादा सीखने की। अगर मैं बांटूंगा ही नहीं तो मैं मानकर बैठा रहूंगा कि भाई यही इतना ही है बस ज्ञान, तो आपके सहारे मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। इसलिए मेरे पास जितना भी ज्ञान है, मतलब मेरे पास तो क्या है, वो ईश्वर का ज्ञान है और गुरुओं का ज्ञान है, उनसे सीखकर लगातार आपको देता रहूंगा, सब कुछ देता रहूंगा। ठीक हो गया? क्योंकि यही अपने आप को बढ़ाने का तरीका है। ठीक हो गया? अगर मान लो मैं मन में विचार आ जाता है कि यार ये पॉइंट तो मुझे अपने के लिए रखना चाहिए, तो फिर मैं एक कुएं का मेंढक बन जाऊंगा, वो जो महासागर के लिए कभी ट्राई ही नहीं करता है। मुझे लगेगा यही संसार है, क्योंकि ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं है, चाहे ज्योतिष में हो, चाहे किसी भी विषय में हो, विज्ञान में हो, मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, ज्ञान की कोई सीमा नहीं। इसलिए जो भी मिले सीखने का, सिखाने का काम करें। आप देखेंगे आप दिन दूनी रात चौगनी कितनी जल्दी तरक्की करते हैं अपने अपने लिए। मतलब आप कभी भी मेरी बातों को ये मत माने कि ये मैं अपने जीवन में अप्लाई कर रहा हूं तो आप भी करें। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इन बातों को हम अपने जीवन में अप्लाई करके अपना भी भला कर सकते हैं, कि मैंने तो यही अभी तक का गिस्ट सार पाया है कि जो मिलता है ज्ञान में उसको बांटा जाए, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो आप खुद भी इस पर रिसर्च करें, एज इट इज लागू नहीं करना है, खुद भी इसको अप्लाई करके देखें कि जो मेरे पास है ज्ञान में दूसरे को देते हैं, क्या बढ़ा है क्या घटा है, करके देखें आप। कि हम जब स्कूल में थे तब इस प्रकार की भावना चलती थी कि यार ये मुझे फॉर्मूला समझ में आया, मैं दूसरे को बताऊंगा तो वो भी सीख जाएगा। लेकिन अगर ऐसे सोचते थे कि यार अब मैं ये वाला फॉर्मूला उसको बता दूंगा, वो तो मेरा तो पक्का हो जाएगा, दूसरा फिर मुझे नया सीखने का मिलेगा, तो मैं अनंत तक पालूंगा, उस अनंत को पालूंगा, नहीं तो मैं उसी को मानूंगा यही संसार है, ये क्या बोलते हैं, ये कुआं ही तालाब मेरा संसार है, या तालाब ही संसार है, या नदी ही संसार है। जबकि संसार क्या है, या ईश्वर क्या है? ईश्वर तो अनंत है। कुछ कुछ महासागर को हम मान लेते हैं। तो मुझे महासागर का जीव बनना है, मुझे कुएं का जीव नहीं बनना है जिसकी सीमाएं हैं। ठीक हो गया? ईश्वर को पाना है। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।